हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 13.5 से क्वेश्चन नंबर 7। डिराइव द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन। कोन से जो काट के फ्रस्टम बनाया जाता है उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला आप ड्राइव करना है। ड्राइव का मतलब है फॉर्मूला बना के दिखाना है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको एक फिगर बनानी होगी कोन की। मैंने कोन बनाया है ADE। उसके बाद इसको ऐसे काटना है, जैसे कि मैंने BC से काट दिया, मैंने यहाँ से इसको काट दिया। तो काट के इस कोन के दो टुकड़े हो गए। एक तो नीचे छोटा कोन रह गया ABC, और ऊपर ऊपर जो पोर्शन बच गया ना, जिसके दो सर्कुलर फेसेस दिख रहे हैं आपको BCED, ये है फ्रस्टम। तो ये जो फ्रस्टम है, इस फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होगा, वो फॉर्मूला क्या बनेगा, उसको आपको निकाल के दिखाना है। फिगर की मार्किंग कर ली। मार्किंग करने के बाद ये जो इसका छोटे वाले कोन का ये पोर्शन है PC, ये है रेडियस। छोटे कोन का रेडियस है तो इसे मैं छोटे r से डिनोट कर लूंगा, और O से E तक ये पूरे बड़े कोन का रेडियस है, इसे मैं बड़े R से डिनोट कर लूंगा। अब आते हैं इसकी हाइट के ऊपर। देखिए, पूरे कोन की हाइट को मैं बड़े H से डिनोट कर लेता हूं, और छोटे वाले कोन की हाइट को मैं छोटे h से डिनोट कर लेता हूं। और जो फ्रस्टम की हाइट है उसे मैं HF से डिनोट कर लेता हूं, छोटे HF से, यानी हाइट ऑफ फ्रस्टम। बस इससे अलग इसमें कुछ यूज नहीं होगा। इसमें आपको स्लांट हाइट की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम में स्लांट हाइट का यूज नहीं होता है, तो वो आपको फिगर में नहीं पुट करनी है। चलिए अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। देखिए, फिगर में आपको दिख रहा होगा कि जो फ्रस्टम है ना, ये बड़े कोन में से छोटे कोन को काटने के बाद बना है। तो पूरे कोन का वॉल्यूम में से अगर छोटे कोन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ही आएगा। तो पहले तो इसे लैंग्वेज में लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, यहां पे नाम है तो नाम भी लिख लेता हूं मैं, BCED। BCED फ्रस्टम का वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन, बड़ा वाला कोन, यानी ADE। तो बड़े के वॉल्यूम में से छोटे का वॉल्यूम माइनस हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन छोटा वाला ABC। अब कोन के फॉर्मूले तो हमें पता है, तो कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई। अब बड़े का निकालना है ना, तो बड़े के लिए बड़ी रेडियस है 1/3 पाई r², और हाइट इसकी बड़ी है तो बड़ी H माइनस। अब छोटे का निकालना है तो 1/3 पाई का पाई और r का स्क्वायर, तो छोटे की रेडियस तो छोटे r से डिनोट है तो छोटे r का स्क्वायर। छोटे कोन की हाइट छोटे h से डिनोट है तो छोटा h। अब इसमें कुछ कॉमन ले लेते हैं। इसमें कॉमन आ रहा है 1/3 आ रहा है, दोनों में पाई भी आ रहा है। तो ये जो टर्म बची फर्स्ट वाली, यहां से बच गया बड़े r का स्क्वायर और ये बड़ा H, माइनस यहां से बच गया छोटे r का स्क्वायर और ये छोटा h। और इस इक्वेशन को मैं नंबर 1 रख देता हूं। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि जो फिगर आपने बना रखी है उसके अंदर बड़े कोन में से छोटे कोन के वॉल्यूम को माइनस करके दिखा देना है। अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। सबसे पहले ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है ना, इधर राइट साइड में AOE, ये बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है, और APC एक ये छोटा ट्राइंगल दिख रहा है। इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। चलिए करते हैं। इन ट्राइंगल AOE एंड ट्राइंगल AOE के हिसाब से APC बन गया। अब इनमें ये जो एंगल O है इसका, ये 90 डिग्री होगा, और इस वाले का ये एंगल भी 90 होगा, क्योंकि सेंटर से और ये यहाँ पे जो होता है ये सीधी हाइट होती है, और हाइट हमेशा 90 डिग्री पे होती है। तो दोनों 90 डिग्री के हैं, तो इसका एंगल O इसके एंगल P के बराबर, और रीजन में लिखेंगे ईच 90। दूसरा एंगल मुझे A दिख रहा है, क्योंकि ये जो A है ना, ये बड़े वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और ये छोटे में भी आ रहा है, तो इसका एंगल A इसके एंगल A के बराबर, रीजन में लिखेंगे कॉमन। ये कॉमन है दोनों में। अब एंगल आ गया, एक एंगल आ गया। जब किन्हीं दो ट्राइंगल्स के अंदर दो एंगल सेम होते हैं तो वो ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हो जाते हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल AOE इज सिमिलर टू ट्राइंगल APC। रूल लगा एंगल एंगल।
अब सिमिलर ट्राइंगल हो गए। इनमें अब हमको वो जो दो साइड्स है ना, जो इसके अंदर आर और एच दे रखी हैं, उनकी रेशियो को दिखाना है। देखिए सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाते हैं जब, तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होते हैं ना वो बराबर होते हैं। और यहाँ पे हमें वो साइड्स लेनी है जिनमें आर और एच आ रहा है। तो एच वाली से शुरू कर देते हैं। देखिए ए ओ और इसका ए पी, ये इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी। बड़े वाले ट्राइंगल की ए ओ और छोटे ट्राइंगल की ए पी, ये मुझे लेनी है। तो इसकी ए ओ अपॉन ए पी, ये इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है। इसी तरह से ये मैंने एच वाली ले ली, अब मैं आर वाली लेता हूं। तो बड़े को पहले लिखा है ना, तो बड़े को ऊपर लिखूंगा। तो ओ ई अपॉन पी सी, बस इनको ही लेना है आपको जिनमें एच और आर आ रहा है। तो ए और ए पी, ए ओ ए पी है आपके बड़ा एच और छोटा एच। तो ये बड़ा एच अपॉन छोटा एच, और ओ ई है बड़ा रेडियस और पी सी है छोटा आर। ये करने के बाद आपको यहां से बड़े एच की वैल्यू निकालनी है, वो मैं यहां लिख देता हूं, बॉक्स में निकाल लेता हूं। इस इक्वेशन से जब आपको बड़े एच की वैल्यू निकालोगे तो बड़े एच के पास जो ये छोटा एच है ना, ये राइट साइड में चला जाएगा, यानी बड़ा रेडियस अपॉन छोटा रेडियस, और ये एच यहाँ डिवाइड में उठ के यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया। और इस चीज़ का मैं नाम रखूंगा नंबर 2। आगे चल के ये जो नंबर 2 है ना, ये नंबर 1 में भरी जाएगी। ये जो इक्वेशन का बड़े एच की वैल्यू इस नंबर 1 में भरनी है हमको। तो सबसे पहला पार्ट ये कि इसमें आपको बड़े एच की वैल्यू निकालनी है, छोटे आर बड़े आर और एच छोटे एच की फॉर्म में। चलिए अब फिर से मैं इसी इक्वेशन पे आता हूँ जो मैंने यहाँ लिखी हुई है। अब इसमें क्या करना है कि जो बड़ा एच है, बड़े एच पे आप ध्यान दें, ये बड़ा एच छोटे एच से और एच एफ से मिलके बना है। तो इसे मैं 2 टुकड़ों में बांट लूंगा, एच एफ प्लस छोटा एच, और नीचे सेम टू सेम एच ही रहेगा। राइट साइड में बड़ा आर अपॉन छोटा आर। अब ये जो h है ये एलसीएम है, ये दोनों के लिए है ना, मैं इसे दोनों के साथ अलग अलग कर लेता हूं। तो एच एफ अपॉन एच प्लस में h अपॉन एच इज इक्वल टू बड़ा R अपॉन छोटा r। फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये h से कट जाएगा, तो ये आएगा एच एफ अपॉन में h प्लस में 1, क्योंकि h से डिवाइड होके 1 आ गया, इज इक्वल टू बड़ा R अपॉन छोटा r। इससे नेक्स्ट स्टेप में एच एफ अपॉन में h इज इक्वल टू बड़ा R छोटा r, और ये जो +1 है ये दूसरी तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब यहां आने के बाद ये जो एच एफ है इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो जो एच एफ है ये हो जाएगा, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं यहाँ पे, r -1, जब ऐसे 3 नंबर होते हैं तो इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यानी r1 जार r, यहाँ बड़ा R रहेगा, यहाँ पे r1 जार छोटा r हो जाएगा, नीचे छोटा r ही रहेगा। ये तो इसका सिंप्लीफिकेशन है। अब यहाँ से जब मुझे एच एफ की वैल्यू निकालनी है तो ये छोटा h यहाँ डिवाइड में इधर जाकर ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये आपकी नंबर 3 इक्वेशन, इसका भी मुझे यूज करना है मेरे नंबर 1 में। बस ये 2 चीजें निकालने के बाद अब आप आ जाएंगे सीधे नंबर 1 इक्वेशन पे। तो नंबर 1 पे चलते हैं। फिगर का अब इसमें कोई काम नहीं है, यहां तक फिगर को बस देखना है। अब नंबर 1 पे आते हैं सीधा। नाउ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, और ये हमने निकाल के रखी है 1/3 पाई बड़े आर का स्क्वायर बड़ा एच माइनस छोटे आर का स्क्वायर छोटा एच। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे आप एच की, तो 1/3 पाई को पाई रहने देंगे और बड़े आर को बड़े आर ही रहने देंगे। ये जो एच है यहाँ पे बड़ा एच, इसकी वैल्यू उठा के ये जो नंबर 2 में आपने बड़ा एच निकाला है, ये बड़ा एच, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे रखेंगे। तो मल्टीप्लाई में बड़ा आर अपॉन छोटा आर और ये छोटा एच। आगे कुछ भी चेंज नहीं करना, आर स्क्वायर एच छोटा एच से ही लिखना है।
अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए अब क्या हो रहा है कि जो अंदर दो टर्म्स है ना, इनके अंदर आपका छोटा h कॉमन आ गया, तो इस छोटे h को भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो 1/3 ये पाई और छोटा h कॉमन आ गया। अंदर देखें, सॉल्व कर लेते हैं। अब आर स्क्वायर और r ये बन गया बड़े R का क्यूब, नीचे छोटा r इसमें बच गया, माइनस यहां से h तो बाहर आ गया तो r स्क्वायर रह गया, छोटे r का स्क्वायर। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, बाहर तो सेम ही रहेगा, अंदर ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा, जब ऐसे 3 नंबर होते हैं तो इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ इस तरफ तो रहेगा r क्यूब ही, बड़ा R क्यूब, और इसकी इससे मल्टीप्लाई होके छोटे r का क्यूब बन जाएगा, और नीचे रह जाएगा सिर्फ r। अब यहां पर आपको याद रखना है कि ये आपको दिख रहा है कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब, यहां आपको आइडेंटिटी a क्यूब माइनस b क्यूब की जो आइडेंटिटी होती है वो लगानी है, और वो आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में ab। ये एक फैक्टर बनता है और दूसरे फैक्टर में a माइनस b ये बनता है। तो सारा सेम रहेगा, बस इसको आपको खोलना है। चलिए खोल देते हैं। 1/3 पाई का पाई, छोटे h का छोटा h, और अब इसे ऊपर ऊपर खोलेंगे। यहाँ a और b की जगह मेरे छोटे r और बड़े r हैं, तो बड़े R का स्क्वायर छोटे r का स्क्वायर और प्लस में बड़ा R इंटू छोटा r, ये तो एक फैक्टर बन गया, और दूसरा फैक्टर बनेगा a माइनस बी यानी कि r माइनस r। इसके मैंने फैक्टर्स कर दिए ऊपर वाले के, नीचे ये जो r है छोटा, ये भी एज इट इज है, तो इसको मैं कहीं भी लिख सकता हूं, यहां भी लिख सकता हूं, यहां भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं इसे जान पूछ के ना इसके नीचे लिखूंगा। ये जो छोटा फैक्टर है ना r माइनस r, इसके नीचे लिखूंगा। ऐसा क्यों करूंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी देखिए अब आप नंबर 3 पे ध्यान दीजिए। ये नंबर 3 आपको दिख रहा है बड़ा R माइनस छोटा r अपॉन में r इंटू में h। ये जो वैल्यू है ना ये HF के बराबर है, और यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 और ये 5, ये पांचों के पांचों जो फैक्टर्स है ना ये मल्टीप्लाई में है, तो इन्हें मैं आगे पीछे कहीं भी लिख सकता हूं। तो 1/3 लिखूंगा, पाई लिखूंगा, और इस वाले फैक्टर को मैं पहले लिख लेता हूं, ये जो बड़ा वाला है, r का स्क्वायर प्लस छोटे r का स्क्वायर प्लस बड़ा और ये छोटे का प्रोडक्ट, और ये जो h है ना और ये वाला जो फैक्टर है, इन्हें मैं एक साथ लिख लेता हूं यहां पर, ये और ये। अब ये मैंने एक साथ क्यों लिए, मैंने आपको ये इक्वेशन 3 दिखाई ना, ये इसीलिए दिखाई है कि ये जो चीज है ना, ये दोनों चीजें मिलके ये आपके HF के बराबर बन गई हैं। अब इसे जब मैं फिर से लिखूंगा तो 1/3 ये पाई और ये बड़ा वाला फैक्टर, बड़ा स्क्वायर छोटे r का स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट, और इतना ये जो है इसकी जगह पे मैं HF लिख लूंगा, और HF है मेरा हाइट ऑफ फ्रस्टम। बस ये क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख दीजिए ये चीज़ आपने कहाँ से उठाई है, ये चीज़ कहाँ से लिखी है, ये यहाँ पे लिखना है फ्रॉम 3। ये इसकी जगह पे ये हमने लिखा है क्योंकि हमने 3 में दिखा रखा है। बस तो 1/3 पाई और बड़े R का स्क्वायर छोटे r का स्क्वायर और इन दोनों का प्रोडक्ट, और इनटू में HF। HF का मतलब होता है हाइट ऑफ फ्रस्टम, यहाँ पे मैंने हाइट ऑफ फ्रस्टम ले रखी है ना, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। क्वेश्चन खत्म हो गया। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, अगर आपने इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखा है ना, तो वो भी सिंपली इसी तरह का है। उसमें सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। स्टेप्स उसके भी बिल्कुल सेम टू सेम है। इससे मैं एक बार फिर से बताऊं तो सबसे पहले तो आप वॉल्यूम को इस तरह से लिख लेना बड़े छोटे के डिफरेंस में, फिर इन दो ट्राइंगल को करना सिमिलर करने के बाद ये दो रेशियो आएंगी H और R की, यहां से बड़ा H निकाल लेना। फिर इसी इक्वेशन को यूज करते करते आप हाइट ऑफ फ्रस्टम को इनकी फॉर्म में निकाल लेना, ये आपकी थर्ड इक्वेशन होगी। बस उसके बाद फिर से इक्वेशन 1 पे आना, पहले H भरना बड़ा वाला, तो ये आ जाएगा। फिर यहां सॉल्व करते करते ये जो दो चीजें मिलके बनेंगी ये आपके इस 3 के HF के बराबर होंगी। सॉल्व करते ये आपको वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम तैयार हो जाएगा। तो क्वेश्चन खत्म हो गया। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।